1000 साल पुराना देवी की मूर्ति के ऊपर से सिंदूर जब हटाया जाता है तो देवी माँ का एक अनोखा रूप भक्तों के सामने आ जाता है और इसके बारे में अब सब लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस 1000 साल के बाद सिंदूर को क्यों हटाया गया, यही सबके मन में सवाल है। लेकिन हम आपको बताते 4800 फुट ऊंचे पर्वत पर ऐसा मंदिर है जहाँ दुनिया के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला के साथ शिखर का ये प्रदेश है जहां पर एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर हरियाली के सौंदर्य के बीच में विराजित है ये देवी माँ का मंदिर। कहा जाता है कि जब महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए सभी देवी देवताओं ने आराधना की थी तब ये सप्तशृंगी देवी प्रकट हुई थी। भगवत कथा में पूरे भारत में 8 शक्तिपीठ है, उनमें से 3.5 शक्तिपीठ जो है महाराष्ट्र में है, उनमें से आधा पीठ जो है वो है सप्तशृंगी देवी माता का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस शानदार वीडियो में। मैं रंगून ठाकरे आपको बताते कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में सप्तशृंगी देवी के मंदिर की मूर्ति से 1000 साल पुराना 2200 केजी सिंदूर हटाया जाता है। इसके बारे में अब चर्चा भी हो रही है और इस सिंदूर को क्यों हटाया गया है यही भी चर्चा है। विज्ञान और पुरानी विज्ञान और नए विज्ञान में इसकी क्या व्याख्या है यही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमें देवी माँ का इतिहास जानना होगा। जो रहस्यमय बातें हैं इस सप्तशृंगी देवी के बारे में वो हम इस वीडियो में बताते हैं और उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि ये जो सिंदूर है उसे क्यों हटाया जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ऊंचे पहाड़ पर सप्तशृंगी देवी का मंदिर है। 3.5 शक्तिपीठों में से एक आधा बताया जाता ऐसा ये पीठ है। पुराना और बखरे में राम सीता और छत्रपति शिवराय इस मंदिर के दर्शन करते थे। सप्तशृंगी यह स्थान सह्याद्री की चोटी पर स्थित है। सह्याद्री के श्रेणी में 7 चोटियां है, इसलिए इसे किले को सप्तशृंगी कहा जाता है। किले में सूर्य कुंड, जल गुफा, तुम्बल तीर्थ, ऋषि मार्कंड मठ, शीतकदा, शिवतीर्थ जैसे पवित्र स्थान है। नासिक जिले में वैनतले और रामायण स्थान है। किले की ऊंचाई समुद्र तल से 4559 फीट है। इस किले में कुल 472 सीढ़ियां हैं। किले के ऊपर और नीचे दोनों का रास्ता अलग है। जैसे भागवत पुराण में वर्णित है कि महाराष्ट्र की 3.5 शक्तिपीठों में से एक वाणी की सप्तशृंगी देवी है। 3.5 शक्तिपीठों का ओमकार और सुगुण रूप माना जाता है। ओमकार के 3.5 खंड है। माहौर को आकरा पीठ कहा जाता है। उकार का पीठ तुलजापुर, मकार का पीठ कोल्हापुर और ऊर्ध मात्रा यानी सप्तशृंगी ये आधा पीठ है। भागवत पुराण में उल्लेख है कि सभी को इस देवी का मूल्य स्थान का उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि शंभु निशंभ और महिषासुर का वध करने के बाद देवी इस किले में निवास करती थी। सप्तशृंगी देवी के बारे में अलग अलग रहस्य बताया जाता है, जिनमें गिरिजा महानदी भगवान ब्रह्म के कमंडल से प्रकट हुए, उनका स्वरूप सप्तशृंगी है ऐसा भी कहा जाता है। देवी की मूर्ति स्वयंभू और 8 फुट लंबी है। उसकी 18 भुजाएं। मूर्ति सिंदूरा से ढकी हुई है। उससे प्रत्येक हाथ में एक अलग हथियार है। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र ने महिषासुर को मारने के लिए देवी को अपने हथियार दिए थे। मंदिर के मुख्य भाग में 3 द्वार है, शक्ति द्वार, सूर्य द्वार और चंद्र द्वार। इस द्वार से माँ के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि में देवी के मुख पर प्रसन्नता होती है। शारदीय नवरात्र के दौरान गंभीर निवृत्तिनाथ इस माता को अपनी कुल स्वामिनी मानते थे। कहा जाता है कि समाधि लेने से पहले उन्होंने इस किले पर ध्यान लगाया था। सप्तशृंगी देवी के किले में महिषासुर का मंदिर भी है। ये देवी ने त्रिशूल से महिषासुर का धड़ से सिर अलग कर दिया था। नतीजतन पहाड़ों में एक बड़ी दरार आ गई। कहा जाता है कि ये आज भी दिखाई देती है। इस स्थान पर महिषासुर के सिर को भी पूजा जाता है। लीला चरित्र में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। राम और रावण का युद्ध हुआ था। उस समय इंद्रजीत के अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। मारुति ने लक्ष्मण को होश में लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत को उठा लिया था। इसका एक हिस्सा जमीन पर गिरा, उन्हें सप्तशृंगी भी कहा जाता है। हम अब बात करते हैं कि देवी माँ के ऊपर लगा हुआ ये सिंदूरा 1000 साल पुराना कहा जाता है। इस निकालने की वजह क्या है यह आपके मन में सवाल आता होगा। इसे हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं। आपको बता दें कि ये पुराण विज्ञान और नए विज्ञान की भाषा है। उनके अनुसार हम आपको बता दें कि हजारों साल से हमारे पास हर जगह आसानी से उपलब्ध पत्थरों से सुंदर मूर्तियों को तराशने की तकनीक है। हमारे देवताओं की मूर्तियों को मुख्य रूप से काले या सफेद पत्थरों से उत्कीर्ण किया जाता है। ये पत्थर 2 या 3 नदियों के संगम से लाए जाते हैं। कई वर्षों तक एक दिशा में नदी के पानी के प्रवाह ने इन पत्थरों में कुछ चुंबकीय धारणा शक्ति पैदा हुई होगी ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हिंदू धर्मों के मूर्ति पूजा के साथ साथ भजन कीर्तन मंत्रों का जप
यज्ञासन मंत्र, सुतलुचा, जप, घंटिया, घुंघरू, चिंपला, झांझा आदि शास्त्रीय ध्वनि तरंगे विभिन्न तारकों को उत्पन्न होती है, जैसे वाद्य तंत्र बजाना, शंख बजाना, गाना। इन ध्वनि तरंगों को श्वेशक पत्थर की मूर्ति द्वारा आवेशित किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि सिंदूर पारंपरिक रूप से पूजा सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में सिंदूर का उपयोग कई बीमारी और औषध के रूप में भी किया जाता है। इसमें सीसा एक धातु है। इस सिंदूरा की विभिन्न रासायनिक यौगिक का उपयोग आज भी जंग रोधी, रिसाव रोधी, पहनने रोधी पेंट में किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि अब सप्तशृंगी देवी माता का सिंदूरा जो है निकाल दिया है और उसकी वजह से देवी माँ का रूप जो है पूरा बदल चुका है। आपने देवी माँ के दर्शन किए होंगे तो आपको देवी माँ का रूप पहले देखा होगा, लेकिन सिंदूर निकालने के बाद आप देवी माता का आप रूप देखोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि 1000 पुराना देवी माता का ढका हुआ जो रूप है वो असली रूप लोगों के सामने आया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये सिंदूर जो है उसे जहरीला कहा जाता है, क्योंकि जब पेट में जाता है तो आवाज़ चली जाती है। दूसरी वजह ये भी है कि जब सिंदूर मूर्ति को लगाते हैं तो बाद में ये सिंदूर काला पड़ जाता है और मूर्ति का रूप बिगड़ जाता है। उसके वजह से हर त्यौहार के बाद कोई देवी देवताओं की मूर्तियों को सिंदूर लगाना पड़ता है। उसके बाद में जब ये सिंदूर ज़्यादा हो जाता है तो देवी माँ की मूर्ति बहुत भारी हो जाती है और उसका जो रूप है वो अलग दिखने लगता है, उसकी सुंदरता जब है घट जाती है। इसकी वजह से ये सिंदूर जो है उसे हटाया जाता है। लेकिन जब 1000 साल के बाद इस सिंदूर को हटाया गया है, माँ का ये जो रूप है बहुत विलंबनीय और देखने के लिए प्रसन्न है। और कहा जाता है कि देवी हर बार रूप बदलती रहती है। तो इस बारे में भक्तों के लिए महाराष्ट्र के नासिक जिले में सप्तशृंगी का अलग रूप दिखाई देगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।